स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब आप व्यस्त होते हैं तो सब काम आसान होते हैं, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी है एक आलस्य से भरे शिष्य की। एक गांव में बहुत प्रतापी गुरु थे और वे हमेशा अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे और वे अपने शिष्यों को हमेशा उनके अच्छे गुणों और बुरे कर्मों के बारे में अवगत कराते थे और वे हमेशा अपने शिष्यों को भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था अपने शिष्यों को इस तरीके से तैयार करना कि उनका हर एक शिष्य अपने जीवन में हर एक पड़ाव को पार कर सके। उन्हीं में से एक शिष्य था जो बहुत शांत मन का, शांत स्वभाव का, सरल सा शिष्य था, लेकिन उसके अंदर आलस्य बहुत था। वो हमेशा बिना कर्म करे वाले फल की इच्छा करता था, हमेशा आलस्य से भरा रहता था। और इस चीज़ को लेकर, उसके इस अवगुण को लेकर गुरुजी भी बड़ा परेशान थे। दिन रात उसके बारे में सोचते थे कि किस तरीके से इसको आलस्यता से बाहर किया जाए। एक दिन गुरुजी अपने सभी शिष्यों को पारस पत्थर की कहानी सुना रहे थे। पारस पत्थर की कहानी सुनाते समय देखा गुरुजी ने कि उस शिष्य का उस कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और उसके अंदर लालसा जाग रही थी उस पारस पत्थर को पाने की। कुछ ही समय पश्चात गुरुजी अपनी कुटिया में जाते हैं और उस शिष्य को बुलाते हैं और शिष्य गुरुजी की कुटिया में जाता है, गुरुजी को प्रणाम करता है और गुरुजी आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं शिष्य से कि बेटा तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो और आज मैं जो कहानी पारस पत्थर की बता रहा था तुम सबको, वो पारस पत्थर मेरे पास है। वो शिष्य बहुत खुश हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं उस शिष्य से कि बेटा तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, इस पारस पत्थर को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एक दिन के लिए, सुबह से शाम तक। तुम एक दिन में इस पारस पत्थर से जो करना चाहो वो कर सकते हो। वो शिष्य बहुत खुश हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं तुम जाओ, रात में कल सुबह आना मेरे पास इस पारस पत्थर को लेने के लिए। वो जाता है, रात भर वो यही सोचता रहता है कि इस पारस पत्थर से मैं ऐसा कितना सोना बना लूँ जिससे मेरा जीवन आसानी से गुजर सके। और सुबह होता है, सुबह होते ही वो गुरुजी के पास आता है पारस पत्थर लेने। गुरुजी से पारस पत्थर लेकर जाता है। पारस पत्थर ले जाने के बाद वो ये सोचता है कि मैं ऐसे कितना सोना बना लूँ जिससे मेरा जीवन आसानी से गुजर सके। सोचते 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 उसका आधा दिन निकल जाता है। आधा दिन निकलने पर उसको भूख लगने लगती है। वो सोचता है मैं खाना खा लूँ, इसके बाद इस पारस पत्थर से सोना बनाऊँगा। खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद वो फिर यही सोचने लगता है कि इस पारस पत्थर से मैं ऐसा कितना सोना बना लूँ जिससे मेरा जीवन आसानी से गुजर सके। सोचते सोचते उसकी आँख लग जाती है। आँख लग जाने के बाद उसकी नींद लग जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो दिन ढल चुका होता है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो घबरा जाता है कि दिन ढल चुका है, गुरुजी का आने का समय हो गया और मैं तो इस पारस पत्थर से कुछ भी ना कर पाया। कुछ ही क्षण पश्चात गुरुजी आ जाते हैं उसके पास और गुरुजी बोलते हैं उस शिष्य से कि लाओ बेटा, मैंने तुम्हें जो पारस पत्थर दिया था वो मुझे वापस कर दो। वो गुरुजी से बोलता है गुरुजी मुझे एक दिन और दे दीजिए इस पारस पत्थर से सोना बनाने के लिए, मैं आज इसका कुछ भी नहीं कर पाया। पर गुरुजी उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उस पारस पत्थर को वापस ले लेते हैं। फिर गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा, आलस्य अपने भाग्य पर लगा हुआ ताला है। जो व्यक्ति अपने कर्म से पीछे भागता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। किस्मत उसका कभी साथ नहीं देती है और जिस दिन तुम अपने इस आलस्य को त्याग दोगे, तुम्हारे पास ऐसे कई पारस पत्थर होंगे जिससे तुम दुनिया के हर एक पड़ाव को पार कर पाओगे, हर एक समस्याओं से निपट पाओगे, दुनिया की हर एक सफलता प्राप्त कर पाओगे। उस शिष्य को गुरुजी की बात समझ आ जाती है और उसके बाद उस शिष्य के मन में पारस पत्थर पाने की भी कोई लालसा नहीं रहती है। दोस्तों, आलस्यता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमेशा अपने से बड़ों का आदर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।